होगी। और ये मैरिज से रिलेटेड या स्पाउस से रिलेटेड जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स नेचर की जिसकी भी मैं बात कर रहा हूँ, ये उस सीरीज़ का लास्ट वीडियो है। तो इसमें हमने इस चीज़ की कोशिश करी है कि जो भी प्लैनेट बैठा है उसके साथ क्या क्या, अगर मान लो कोई और प्लैनेट उसके साथ कॉम्बिनेशन में बैठा हुआ है तो किस तरह से बिहेव कर सकता है, यहाँ पे राहु केतु के क्या इम्पैक्ट हो सकते हैं। सभी साइंस की भी हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे, और सभी प्लैनेट अगर अकेले बैठे हैं वहाँ पे तो उसके बारे में भी बात करेंगे। तो दोस्तों वीडियो को आगे बढ़ाते हैं, लेकिन उससे पहले एक चीज़ आप लोग ये समझें कि बहुत सारे लोगों का कमेंट सेक्शन में ये आता है कि हम लोग दारा कारका को फॉलो करें प्लैनेट को या सेवेंथ हाउस को फॉलो करें। देखिए, अगर हम मैरिज से रिलेटेड कोई पार्टनरशिप बॉन्डिंग की बात कर रहे हैं तो सेवेंथ हाउस का मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल हो जाता है उसके अंदर। लेकिन अगर एक इनर डिज़ायर की मैं बात करूं कि जो भी हमारे अंदर कमी है उसको फुलफिल करने के लिए क्या डिज़ायर है, क्या वांट है, वो हम लोग दारा कारका प्लैनेट से देख सकते हैं। अकॉर्डिंगली D9 में वीनस की और डिटेल्ड आउट हम देख सकते हैं क्या पोजीशन है, तो उससे भी एक हमारी इनर डिज़ायर का पता लगता है। तो कमिंग बैक टू द टॉपिक, सेवेंथ हाउस की अगर हम बात करें दोस्तों, मान लीजिए सेवेंथ हाउस में आपके केतु बैठा है। तो देखिए, केतु क्या है, डिटैचमेंट का कारक है। कोई आपको कितना भी बोल ले कि केतु बैठा है और शादी हो जाएगी, कर जाएगी, देखिए केतु डिले का कारक है। क्या होता है, केतु मोक्ष की प्राप्ति चाहता है, मोह भंग हो जाता है उसका कोई भी पार्टनरशिप से रिलेटेड या किसी भी चीज़ को। तो केतु चाहता है एक स्पिरिचुअल एनर्जी हो, या अगर हम चाहें कि ऐसा रिलेशन जिसके थ्रू मोक्ष की प्राप्ति हो। तो वो देखिए क्या होता है कि अगर आप कोई रिलेशनशिप के अंदर हैं, किसी पार्टनरशिप में है, या आपकी शादी वगैरह की मैं बात कर रहा हूँ उस केस में, तो एक जो इनर डिज़ायर होता है, एक रोमांस बात करूँ, कंपैटिबिलिटी, तो वो केतु के साथ नहीं हो पाती। और कम से कम बहुत से चार्ट्स में मैंने देखा है, मतलब मैं अगर 100 चार्ट की भी बात करूँ ना, तो भी मैंने देखा है कि अगर केतु का इन्फ्लुएंस हो, केतु का एस्पेक्ट हो, तो बहुत डिले इन मैरिज कराता है। अगर कोई आपको पसंद भी आता है तो आपको ऐसा लगता है कि शायद कोई पास्ट लाइफ कनेक्शन है, इस तरह के चांसेस है। लेकिन अगर कोई बेनिफिक इम्पैक्ट होता है तो चीज़ें इसके विपरीत हो सकती हैं। तो वो हम लोग देख सकते हैं, क्योंकि केतु क्या होता है, बहुत से शास्त्रों में ऐसा भी कहा गया है कि आपके घर में ढोल नगाड़े नहीं बजने देता। अगर 7 साल की केतु की महादशा चल रही है तो बहुत से चांसेस में अगर कोई मेलेफिक इम्पैक्ट और भी आ रहा है तो ये भी चांसेस बन सकते हैं। तो इस तरह से हम लोग देख सकते हैं। अगर ये केतु किसी प्लैनेट के साथ कंजंक्ट होके आ गया तो उसमें भी ये वाले फैक्टर्स को बहुत ज़्यादा ये एम्पावर कर देता है। और मान लीजिए इसी प्रकार से किसी का राहु बैठा है, तो राहु क्या करता है, जहाँ पे भी बैठता है आपकी भूख बढ़ा देता है। तो मल्टीपल एक डिज़ायर हो सकती है आपके रिलेशनशिप को लेके, विच इज़ नॉट गुड। लेकिन ये चांसेस बन सकते हैं कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो। और अगर ये जैसे मान लीजिए शुक्र के साथ बैठा है तो भी आपके मल्टीपल अफेयर के चांसेस हो सकते हैं। वो हम अभी शुक्र की बात करेंगे तो उस पर बात करेंगे। तो मतलब मल्टीप्लिसिटी जो होती है उसकी एक कारक हो जाता है, या उस चीज़ को एम्पलीफाई कर देता है वो